हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जनजनी जो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये शुरू करते हैं आज की खबरें। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के हेडलाइंस पर। झंझारपुर में आ रही है टीकाकरण में कई सारी की परेशानी, लोगों को लौट के भी आना पड़ रहा है। आखिर क्या है ये मामला, दिखाएंगे आपको खबर के विस्तार में। दुकानों को सील किया गया है, लगातार दुकानों को सील किया जा रहा है। दोनों ही खबर काफी खास है, तो आइए चलते खबरों की तरफ। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं पहली खबर पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं उजाला रेडीमेड स्टोर्स, पुरानी पंजाब नेशनल बैंक के सामने मधेपुर बाजार, यूनिक टेंट एंड साउंड, तेगिया मोहल्ला पचही मधेपुर, मिलन रेडीमेड स्टोर, सिद्दीकी कॉम्प्लेक्स अंसारी चौक मधेपुर बाजार, केक पेस्ट्रीज कॉर्नर, संघत चौक मधेपुर बाजार, सरकारी दवा की सस्ती दुकान, बेला रोड लोफा बाजार, मेंस वियर फैशन वर्ल्ड, न्यू SBI रोड झंझारपुर RS। झंझारपुर में 2 दिनों से लगातार केजरीवाल पर की जा रही है वैक्सीनेशन। इस वैक्सीनेशन में कई लोगों को वापस लौटना पड़ रहा है। उनका कहना यह होता है कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो रखा है, लेकिन वो दरअसल में है क्या कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है, फिर भी यहाँ पे लौटाया जा रहा है, हमारा नाम लिस्ट में नहीं है। क्यों नहीं, हमारे पास रजिस्ट्रेशन है। तो इसका जब हमने सवाल किया और ये सवाल पूछा तो क्या जवाब आया, ये भी आपको दिखाते हैं। जबकि एक ये भी है कि अगर हमारा आज का दिन में था होना और आज नहीं हुआ तो क्या होगा, तो इसका भी जवाब देते हुए डॉक्टर मुकेश कुमार ने कहा कि जिसका जिस दिन होना है उसी दिन हम लोग कर रहे हैं। अगर कभी ऐसा हुआ कि आप नहीं आए या फिर किसी कारण से नहीं हुआ तो फिर उसका नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन आपको दोबारा करना पड़ेगा। फिर ये सवाल एक आता है कि रजिस्ट्रेशन के बाद भी आपको क्यों नहीं मिल रहा है यहाँ पर वैक्सीनेशन। तो यहाँ पे आपको कारण ये निकल के आ रही है कि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको एक और ऑप्शन आगे बढ़ना होता है अपॉइंटमेंट के लिए। जब तक आप अपॉइंटमेंट नहीं लेंगे तब तक आपको ये चीज क्लियर नहीं होगी और आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी तो लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। और जब लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा तो आपको परेशानी हो सकती है। तो ये परेशानियां आ रही है, आइए हम सुनाते हैं आपको। हमने बात की वहां के डॉक्टर से, उनसे पूछा कि आखिर ऐसी परेशानी क्यों आ रही है। आज भी कई लोगों को लौटना पड़ा था। नहीं पड़ा तो कैसे ये 45 प्लस और 45 से 18 से 44 के बीच का वैक्सीनेशन दोनों हो रहा है यहाँ पे। और अभी जो है 45 प्लस में 90 के आसपास वैक्सीनेशन हो चुका है और 45 से बिलो 18 से 44 का लगभग 70 हो चुका है। सर, लोगों को काफ़ी लौट के भी जाना पड़ा, जैसे कल वाले को नहीं हुआ। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जितने भी आम पब्लिक हैं वो तो रजिस्ट्रेशन करा लिए। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या हुआ है कि उन लोग को अपॉइंटमेंट नहीं मिला है। जब तक ये अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा तब तक हम लोग के पास लिस्ट में उनका नाम नहीं रहेगा और उस वजह से उनको यहाँ वैक्सीनेशन पड़ नहीं पाएगा और वो वही आदमी लौट रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कल आए थे तो नहीं हो पाया, तो उसका आज नहीं हुआ। नहीं, जो जिस व्यक्ति का जिस दिन अपॉइंटमेंट है उसी दिन वैक्सीन पड़ना है। यदि किसी कारणवश उस दिन उसका अपॉइंटमेंट है और वैक्सीन नहीं ले पाए तो उसको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और जब फिर जो नया अपॉइंटमेंट मिलेगा फिर उसी न्यू अपॉइंटमेंट के अनुसार उसको वैक्सीन होगा। सब परेशानी से कितने दिन चलेगी, आपको लग रहा है कि कब तक सेटल हो जाए? इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। एक्चुअली है कि थोड़ा सा पब्लिक समझ नहीं पा रहे हैं। उनको लगता है कि मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया तो ये कंप्लीट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। रजिस्ट्रेशन के बाद एक सेकंड स्टेप होता है जो अपॉइंटमेंट का। पब्लिक यहाँ सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं, उसी का यहाँ पे भीड़ होता है और उसी में लोग हंगामा होने की ये संभावना भी रहती है। 5 बजे तक तो 5 बजे तक 200 आदमी का ही करना है। अब नहीं होता है तो क्यों नहीं होना है, सबका होना है 5 बजे तक। लोग 45 प्लस करके अभी वहाँ से ले गए। पागल हूँ मैं, खुद 45 प्लस हूँ। तो आपको इनको कहा है ना अंदर आने? इंग्लिश में क्यों दिए? आप ज्यादा मत बोलिए, आप गलत लैंग्वेज का यूज किए। जबकि लगातार जयनगर में दुकानों को सील किया जा रहा है। आज भी एसडीएम बेबी कुमारी के द्वारा सील किया गया है जयनगर में दुकानों को। आइए दिखाते हैं आपको शिव कुमार की खास रिपोर्ट। आज भी कई दुकानों को की गई है सील। एसडीएम बेबी कुमारी के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में कई दुकानों को सील किया गया है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। सख्ती के साथ अभियान के तहत कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन के उल्लंघन को ले एसडीएम
बेबी कुमारी की कार्रवाई लगातार जारी है। 2 बड़ी कपड़ा दुकान, एक थोक किराना दुकान व एक जनरल स्टोर की दुकान को सील किया गया। एसडीएम को लगातार मिल रही थी शिकायत, हुई है पुनः कार्रवाई। कोरोना महामारी के मद्देनजर रोकथाम और सरकार के लॉकडाउन के निर्देश व गाइडलाइन के पालन करने को लेकर सोमवार को एसडीएम बेबी कुमारी के नेतृत्व में वीडियो को कुमारी चंद्रकांता, सीओ संतोष कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार समेत अन्य पदाधिकारियों की टीम एवं थाना के पुलिस पदाधिकारियों व जवानों के साथ क्षेत्र के बाजारों का औचक निरीक्षण के क्रम में 2 कपड़ा दुकानों और एक किराना दुकान एवं एक जनरल स्टोर की दुकान को लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में अभियान के तहत सख्ती अपनाते हुए दुकानों को सील किया गया। जानकारी के मुताबिक एसडीएम बेबी कुमारी समेत प्रशासन की टीम ने बाजार के गली मोहल्ले का औचक निरीक्षण कर जायजा लेने के क्रम में 2 कपड़ा दुकानों को दुकानदार के द्वारा दुकान में आगे से ताला लगाकर दुकान के भीतर ग्राहकों को सामान दे रहा था, लेकिन प्रशासन की टीम आने की भनक लगते ही दुकान को आगे से ताला लगा दिया गया। लेकिन दुकान के बाहर कुछ चप्पल को देखा शक होते पर दुकान को प्रशासन की टीम ने के द्वारा सख्ती अपनाते हुए दुकानदारों को बुला दुकान का ताला खुलवाया गया। जब दुकानों का ताला खुला तो प्रशासन की टीम अचंभित रह गई। दुकान के भीतर ग्राहकों की काफ़ी भीड़ दिखी। तब तक जानकारी दोनों कपड़ा दुकानों को प्रशासन की टीम के द्वारा लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई करते हुए सील कर दिया गया। आज जो 2 बड़ी कपड़ों की दुकान सील हुई है वह थाना क्षेत्र के निवासी सुशील महासेठ की राजहाट किराना गली स्थित श्री ओम वस्त्रालय बताया गया। वहीं दूसरी ओर प्रशासन की टीम के द्वारा वाटरवे चौक के समीप भेलवा चौक स्थित एक बड़ी थोक व खुदरा किराना की दुकान, एक जनरल स्टोर की दुकान को लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में सील किया गया है। किराने की दुकान को सील करने का मामला निर्देश व गाइडलाइन के उल्लंघन करते हुए दुकान के द्वारा अवधि से ज़्यादा देर तक दुकान को खोले जाने को लेकर की गई है। ये थी जयनगर से शिव कुमार की रिपोर्ट। आज की खबर में इतना ही, हमें दे इजाजत। बहुत जल्द मिलते हैं अगली खबर में। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।